I welcome you all in my English class. I am Shalini, your English teacher, and today I am going to explain the remaining part of chapter 9, The Golden Fish. कल मैंने आपको बताया था कि एक बूढ़ा मछुआरा था जिसको एक दिन बाई चांस गोल्डन फिश मिलती है और उस गोल्डन फिश ने कहा कि आप मुझे छोड़ दो, मैं आपकी हेल्प करूँगी, एंड ही सेट इट फ्री। उन्होंने उसको छोड़ दिया वापस। और जब वो घर गए और उनकी वाइफ ने उनसे पूछा कि आज क्या मिला, तो उन्होंने बताया कि मुझे गोल्डन फिश मिली थी और उसने मुझे ऐसे प्रॉमिस किया। तो उन्होंने उनको बहुत सारी डांट लगाई उनकी वाइफ ने और उनको भेजा कि कम से कम खाना ले आओ। खाने की बात हो गई तो फिर कहा कि मेरे लिए एक नया वॉश टब लेके आओ। फ़िश ने वो भी दे दिया। तो फिर उन्होंने एक नया घर मांगा तो उन्होंने उनको एक छोटा सा नया घर दे दिया। आफ्टर दैट शी वांटेड टू अ बिग हाउस, और वो चाहती थी कि मैं एक फिशरमैन की वाइफ ना कहला के एक बड़े आदमी की वाइफ कहलाऊं। तो फिश ने वो भी दे दिया। अब जब वो घर गए तो उनकी वाइफ ने नौकरों से उन्हीं को कोड़े लगवा दिए, उनको पनिश करवा दिया अपने नौकरों से कहकर। तो इन टोटल शी वॉज नॉट अ गुड वुमन। एंड नाउ our next part. After that, the old woman make her made him her servant. He was given a broom to sweep the yard and made to eat and drink in the kitchen. What a life the old man led! All day sweeping out the yard, and if he missed a speck of dust, he was hauled off to the stables for a whipping. What a witch, he thought. I bring her good fortune and she sticks her nose in the air. Doesn't even consider me her husband. अब इसके बाद उन्होंने, जब वो घर आए थे, उनको कोड़ों से पिटाई करवा दी। उसके बाद उनकी वाइफ ने उनको अपना सर्वेंट बना लिया और उनके हाथ में एक ब्रूम, झाड़ू दे दिया और उनको साफ़ सफाई के काम पे लगा दिया। और उनको खाना मिलता था तो कहाँ मिलता था वो? इन द किचन। किचन में खाना देते थे। और बेचारे को ऐसी लाइफ हो गई थी कि पूरा दिन वो साफ़ सफाई करते थे, और अगर थोड़ी सी भी डस्ट मिल जाती थी तो उनको वापस घसीट के स्टेबल में ले जाते थे और उनको विपिंग, कोड़ों से मारा जाता था। और वो अपने मन में सोचते थे कि ये तो विच है। विच मीन्स चुड़ैल, कि ये तो चुड़ैल है। मैंने इसके लिए इतना अच्छा किया, मैं गोल्डन फिश से इसके लिए सब कुछ लेकर आया, और ये तो शी डजंट इवन कंसिडर मी हर हस्बैंड, और ये मुझे अपना हस्बैंड भी नहीं मान रही हैं। By and by, the old woman grew tired of being a fine lady. Had the old man brought to her and ordered him, "Go back to the golden fish, you old devil, and tell it this: I don't want to be a governor's lady. After all, I want to be the queen." So the old man went down to the sea and called, "Fish, oh fish, stand with your tail on the sea and your head facing me." Up swam the golden fish, asking, "What do you need, old man?" अब धीरे धीरे, बाय एंड बाय, धीरे धीरे जो वो ओल्ड वुमेन थी वो थक गई एक फाइन लेडी, मीन्स एक अच्छे घराने की लेडी बने हुए, उससे भी परेशान हो गई। अब क्या करना था? उन्होंने वापस उस अपने हस्बैंड को, उस बूढ़े आदमी को बुलवाया और उनको ऑर्डर दिया कि जाओ वापस। कहाँ जाना है? टू द गोल्डन फिश। और तुम बूढ़े शैतान, मीन्स अपने हस्बैंड को वो बुरी तरीके से ट्रीट कर रही हैं। और उनको कहा कि उस मछली से कहना कि आई डोंट वॉन्ट टू बी द गवर्नर्स लेडी, कि अब मैं गवर्नर की वाइफ नहीं रहना चाहती, अब मैं क्वीन होना चाहती हूँ, क्वीन। I want to be the queen. So the old man went down to the sea. वो वापस गए और फिर से कहा कि फिश ओ फिश, आप वापस आ जाओ और अपनी पूंछ पर खड़े हो, मेरी तरफ फेस करो। और उनकी आवाज़ सुन के गोल्डन फिश आई और उसने पूछा, क्या पूछा? What do you need, old man? कि आपको क्या चाहिए?
Next is, my old woman has gone even further around the bend. She doesn't want to be a fine lady, she wants to be the queen. अब उन्होंने बताया कि भाई मेरी जो ओल्ड लेडी है, ओल्ड वुमन है, वो जो है अपनी हदों से बाहर जा रही हैं, अपनी हदें भूल चुकी हैं वो, और अब वो फाइन लेडी नहीं रहना चाहती, वो एक रानी बनना चाहती हैं. Cheer up, said the fish, go home and say your prayers, all will be done. So the old man returned, and instead of his former home, saw a towering palace with a roof of gold. Guardsmen with rifles marched up and down. Behind the palace were elegant gardens, while in front was a big green meadow on which troops were parading. The old woman, all dressed up like a queen, appeared on the balcony. और फ़िश ने कहा कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, आप अपने घर जाओ और आपने जो भी कुछ प्रेयर की है वो पूरी हो जाएगी. इसके बाद ओल्ड मैन वापस गए अपने घर, और उन्होंने देखा कि वो जो 3 स्टोरीड उनकी एक बिल्डिंग थी, उसकी जगह क्या है, टॉवरिंग मीन्स ऊंचा सा महल, जिसकी जो रूफ थी वो सोने की बनी हुई थी, गोल्ड की, और पहरेदार राइफल्स लेकर के पहरेदारी कर रहे थे. और पैलेस के पीछे बहुत एलिगेंट, बहुत ही खूबसूरत से गार्डन्स थे, और महल के सामने की तरफ बहुत सुंदर ग्रीन कलर के मैदान, ग्रीन घास वाले मैदान थे. और जो उनकी वाइफ थी, जो ओल्ड वुमेन थी, वो बालकनी में दिखाई दे रही थी. कैसे? शी वॉज ड्रेस्ड लाइक अ क्वीन, वो एक रानी की तरीके से कपड़े पहन करके खड़ी थी. By and by the old woman grew tired of being the queen. धीरे धीरे वो क्वीन होकर के भी थक गई. She ordered a search for the old man so that she might set eyes on him again. What a fuss there was! The generals buzzed about. The governors huffed and puffed. What old man could she mean? Finally he was found in the backyard and brought before the queen. Listen, you old devil, the woman said. Go to the golden fish and say this: I don't want to be the queen anymore. I want to be the mistress of the sea, so that all the seas and all the fish obey me. So, अब उन्होंने फिर से अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए एक ऑर्डर लगाया, और अपने जनरल्स को और अपने गवर्नर्स को भेज दिया कि जाओ ढूंढ के लाओ उस बूढ़े आदमी को. किसी को मालूम ही नहीं था कौन सा बूढ़ा आदमी, क्योंकि वो उनको अपना हस्बैंड कंसीडर ही नहीं करती थी. फाइनली कहाँ मिले वो? ही वॉज फाउंड इन द बैकयार्ड, एंड उनको पकड़ के क्वीन के सामने लेकर आए. अब उन्होंने क्या कहा? लिसन यू ओल्ड डेविल, सुनो तुम बूढ़े शैतान, बुरे आदमी, तुम वापस उस गोल्डन फिश के पास जाओ और उससे कहो कि मैं अब और क्वीन नहीं रह सकती, नहीं रहना चाहती, और अब मैं क्या बनना चाहती हूँ? मिस्ट्रेस ऑफ द सी, समुद्र की मालकिन, जिससे कि सारा का सारा समुद्र और फिश जो हैं वो मुझे ओबे करें, मेरी बात सुने. द ओल्ड मैन ट्राई टू ऑब्जेक्ट, विरोध करना चाहा, बट व्हाट द यूज, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था. इफ ही डिडंट गो he would lose his head. So reluctantly he went down to the sea and called, fish, oh fish, stand with your tail on the sea and your head facing me. But this time no golden fish appeared. The old man called it once more, and again no fish. He called it third time, and suddenly the sea began to murmur and seethe. Where the waters had been clear and blue, they were now black as pitch. ऑब्जेक्शन करना चाहा, विरोध करना चाहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, और अगर वो नहीं जाते तो उनका सर काट दिया जाता. सो अनविलिंगली, उनका मन नहीं था, उनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी वो गए, और जा कर के उन्होंने समुद्र के पास आवाज़ लगाई कि फिश ओ फिश, अपनी पूंछ पर खड़े हो जाओ और अपना सर मेरी तरफ करके. लेकिन कोई फिश नहीं आई. ओल्ड मैन ने फिर से बुलाया, called it once more, लेकिन फिर नहीं आए, 2 बार बुलाने से भी नहीं आए. और इसके बाद ही called it third time,
तीसरी बार बुलाया, और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से समुद्र के अंदर मर्मर सी मीन्स हलचल शुरू हो गई। और हलचल के बाद क्या हुआ, हलचल का मतलब मरमर होता है धीरे धीरे बोलना, कि समुद्र में से धीरे धीरे आवाज़ें आने लगी। और सीड मीन्स नाराज़ हो गया वो समुद्र, सीड मीन्स गेट एंग्री। और जहाँ वाटर जो था, सी वाटर बिल्कुल क्लियर था और ब्लू था, वो कैसा हो गया, ब्लैक, काला पड़ गया। Up swam the fish to the shore asking, "What do you need, old man?" अब क्या चाहिए तुम्हें? The old woman has gone even madder, he said. She is tired of being the queen and wants to be the mistress of the sea, ruling all the waters, commanding all the fish. उन्होंने कहा कि जो ओल्ड वुमेन थी वो और ज़्यादा पागल हो गई है, और वो जो है रानी बन के अब थक गई है, और अब वो सी की मिस्ट्रेस होना चाहती है, सी की मालकिन बनना चाहती है, जिससे कि वो सी को और सारी फिशेस को कमांड कर सके, उन पर कंट्रोल कर सके। द गोल्डन फिश सेड नथिंग इन द टू द ओल्ड मैन, उसने कुछ नहीं कहा, just turned tail and vanished into the depths. The old man went back and could scarce believe his eyes. फिश ने कुछ नहीं कहा, वापस चली गई। वैनिश का मीन्स डिसअपियर हो गई, डेप्थ्स मीन्स समुद्र की गहराइयों में। अब ओल्ड मैन के पास कुछ था नहीं करने के लिए, ही वेंट बैक, और जो कुछ उसने देखा उसको वो बहुत मुश्किल से विश्वास कर पाया, यकीन नहीं हुआ। द पैलेस हैड गॉन, जो महल था वो जा चुका था, अब वहाँ पर कोई महल नहीं था। फिर क्या था, इन इट्स प्लेस स्टूड अ स्मॉल टम्बल डाउन कॉटेज, वही छोटी सी टूटी हुई कॉटेज थी। एंड इनसाइड द कॉटेज सेट हिज ओल्ड वुमेन इन अ रेग्ड ड्रेस, और कॉटेज के अंदर उनकी जो वाइफ थी वो फटे हुए पुराने कपड़ों में बैठी हुई थी। They began to live as before, वो पहले की तरह रहने लगे। The old man set about his fishing, but no matter how often he cast his net into the sea, never again did he catch the golden fish. उसने फिर से, उस ओल्ड मैन ने फिर से फिशिंग शुरू कर दी, और बहुत बार उन्होंने समुद्र में अपना नेट डाला, जाल डाला, लेकिन कभी भी उनको दोबारा गोल्डन फिश नहीं मिली। This is all in today's class. We'll meet with some another stuff in next session. Till then, take care and goodbye.